तो आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड, आयोग के द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख, ऐसे दस्तावेजों के जो आयोग के द्वारा धारित या आयोगों के नियंत्रणाधीन है। मतलब आयोग की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि आयोग शब्द आ गया है, हम इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग ना हो। मतलब कोई भी विभाग, क्योंकि एनसीडब्ल्यू की हम पोर्टल से देख रहे हैं इसलिए आयोग शब्द, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख, ऐसे दस्तावेजों के जो विभाग के द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, उनके प्रवर्गों का विवरण रहेगा। किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना, लोग मीटिंग में बहुत आ रहे हैं, हमें लगता है कि आप सुरेश मौर्य जी, इनको आप एंट्री करिए लोगों की, ये बहुत वेटिंग में आ रहे हैं। वेटिंग ना आने पाए इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अपन ठीक है सर, ठीक है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते ना। लोगों को उधर फ्लो भी देखना है कि उनकी एंट्री हो रही है तो उनको एंटर करना है, और अपन बोलते रहेंगे तो ये सब दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि आप 17 पॉइंट्स देख सकते हैं। इसमें से जो सबसे जरूरी आजकल जो हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं तमाम, कि भाई लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां। एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा, आप लोग जरा वो करिएगा, अपने को म्यूट करके रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोगों को लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और ये सब जो विशिष्टियां होती हैं ये नहीं पता रहता है। उनके मोबाइल नंबर वगैरह या संपर्क, और उनके जो प्रथम अपीली अधिकारी है, किसी भी कार्यालय में अक्सर दिक्कत होती है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई हम आरटीआई तो लगाने जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि लोक सूचना अधिकारी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पद नाम क्या है, और फिर उसका प्रथम अपीली अधिकारी कौन होगा। कई बार ये बातें आई हैं। तो अभी ये सब दिक्कतें हैं, और यदि 41B के सब मैनुअल्स अच्छी तरह से लागू हो जाए तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो हमें पेमेंट को लेकर के, किसी कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक को लेकर के ये सब बातें पूछी जाती हैं, तो बता दिया जाता है कि ये सेक्शन 81H 81J के तहत ये नहीं बताया जाएगा, या 11 का हवाला दिया जाएगा कि भाई थर्ड पार्टी है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इनको पब्लिश करना है, बहुत सारी जानकारियां पब्लिश करनी है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश के किसी भी सूचना आयोग में व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई एक आरटीआई के माध्यम से, वो भी हम आपको भी दिखाएंगे आगे कि किस तरह से जो माननीय श्री राहुल सिंह जी मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त जो रीवा संभाग के हैं, तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया, तो उनके माध्यम से ये एक रीवा में ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि एनआईसी का पोर्टल देखना। एक सेकंड, रीवा एनआईसी, तो यहाँ पे कैसे ये व्यवस्थाएं हुई हैं, पिछली बार भी आप लोगों को साथ दिखाया गया था, लेकिन एक बार पुनः दिखा दें क्योंकि आप इसी बात की एक चर्चा ही हो रही है। तो शेयर स्क्रीन पे जाते हैं और ये आपका एनआईसी का पोर्टल आ गया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस पोर्टल में ये सारी व्यवस्थाएं सभी विभागों के, उनके जो कर्तव्य, दायित्व या जो भी सारी चीजें हैं, लोक सूचना अधिकारी, उनके पेमेंट समितियां आदि सारी चीजें ये हैं। जैसे आरईएस का ये उदाहरण ले लेते हैं, इसकी हम खोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका भी 17 पॉइंट्स मैनुअल का पहला इन्होंने वो दिया, और फिर इनकी किस तरह से संगठन की स्थापना रहेगी, कौन कैसे रहेंगे, संभागीय लेखापाल, कार्यपालन यंत्र, फिर उनके नीचे मानचित्रकार, ये सारी चीजें बहुत व्यवस्थित नहीं है। लेकिन और फिर इनके देखिए, इनके नाम, पदनाम, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य, उनके नाम सहित मोबाइल नंबर से सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन्होंने मोबाइल से लिया हुआ है तो इनकी फोटो लेते समय जब स्कैन किया है तो इतना इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये व्यवस्थाएं थोड़ा सा अच्छे से करें, तो इनका मोबाइल का भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे लागू की गई। अब एक बात और भी है कि इसमें से बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर और ये सारी चीजें, देखिए पेमेंट वाली चीज, मासिक पारिश्रमिक और मुआवजा,
ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही हैं कि पारिश्रमिक इनका क्या है, डीए क्या है, क्षतिपूर्ति वगैरह, ये सब चीजें आपको यदि लेना होगा, आरटीआई लगाएंगे तो इसी के लिए बखेड़ा तैयार हो जाता है और सेक्शन 8, 9 और 11 का दुरुपयोग करते हुए इस तरह से भ्रमित कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, पोर्टल पे होनी चाहिए, इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ। तो इसको यहीं पे हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और आगे देखेंगे, क्योंकि हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं हमारे अतिथिगण। हाँ, पानी अजय उपेटी सर, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बहुत मैं देख बहुत पा रहा हूँ, धन्यवाद शिवानंद जी। और मैं पिछले मीटिंगों में नहीं, वेबिनार में नहीं जोड़ पाया, उसका बहुत खेद है। तो आज में मेरी बड़ी उत्सुकता थी और टॉपिक भी आप लोगों ने काफी अच्छा रखा है। जी सर। तो अब समय जाया किए बिना हमें लगता है कि अब आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें और हम सादर जी आमंत्रित करते हैं सर आपको। हाँ,